हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे डे 7 पे एक नई डिस्ट्रिक्ट के बारे में। आज जिस डिस्ट्रिक्ट के ऊपर हम लोग बात करेंगे वो है पुंछ। बहुत सारे लोगों ने इस जगह के बारे में सुना होगा, लेकिन जब इसकी हिस्ट्री मैंने खुद ने पढ़ी तो बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमें अपनी डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानने को मिले जो कि आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वैसे भी आप लोगों को दो काम करने हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आपका काम ये है कि आपको अपने घर पे अगर कोई बच्चे हैं या कोई बुजुर्ग हैं उनके साथ भी ये हिस्ट्री शेयर करनी है, ताकि उन्हें भी पता चले कि क्या हमारे जो जम्मू कश्मीर बनता है वो बना कैसे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 दिन में 20 डिस्ट्रिक्ट कवर करने की हमने बात करी है। आज है डे नंबर 7। आज हम बात करेंगे पुंछ के ऊपर। तो जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए करें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं इस सीरीज़ में। और एग्जाम में आपको 5 से 6 क्वेश्चन दिखेंगे। बात अगर एग्जाम्स की गई है तो एग्जाम्स आपके अब जो है सामने है। जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का मॉक टेस्ट थर्ड हम लोग देंगे 1 दिसंबर को। उस दिन रात को 9 बजे आपको मिलेगा एनालिसिस वीडियो कि अगर ये आपका एग्जाम होता तो क्या इसका कट ऑफ जाता। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट देना। तो ये आप लोगों को चीज़ें देखने को मिलेंगी। 3 दिसंबर को होगा आपके असिस्टेंट रजिस्ट्रार का, जिसका एग्जाम है आपका 12 दिसंबर को। फिर हम लोग करेंगे बात 5 दिसंबर को फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का मॉक टेस्ट नंबर 7। 8 दिसंबर को देंगे सब इंस्पेक्टर का। और 10 दिसंबर को होगा आपका सरप्राइज टेस्ट। उसको मैं आपको बताऊंगा 8 दिसंबर को कि कौन कौन से टेस्ट हम उसी दिन देंगे। तो ये सब टेस्ट ऑली बोर्ड की ऐप पे होते हैं। आप लोग इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आप लोग वहाँ पे J&K एग्जाम्स पे जाइए। आप लोग जब इस एग्जाम ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ पे आप लोगों को ये सब दिख जाएंगे। यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, डिटेल नोट सब मिल जाएगा। तो चलो अभी के लिए हम बात करते हैं आज के लेक्चर के ऊपर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी। अगर थोड़ा सा लाइट है तो मैं यहाँ पे आपको वैसे लिख देंगे। नो योर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट नंबर 7 आज हम लोग करेंगे। डिस्ट्रिक्ट पुंछ के ऊपर हम लोग पूरी चीज़ें डिस्कस करेंगे। एग्जामिनर ने अभी तक इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिले एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो हम लोगों ने राजौरी के टाइम चीज़ डिस्कस करी थी। हमने देखा राजौरी के टाइम बहुत ही सारी चीज़ें हुई थी। कैसे वहाँ पे पॉल्स ने राज किया, उसके बाद जलाल मुस्लिम रूल आया। बहुत हद तक मिलता जुलता जो एक गोल्डन एरा अगर हम बोलेंगे पुंछ की हिस्ट्री के बारे में भी, तो आपको देखने को मिलेगा। दोनों पास पास ही हैं। तो सबसे पहली चीज़, पुंछ ने बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकल एरा जो है विटनेस करा है। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें 326 बीसी की, 326 बीसी में क्या हुआ था, जब अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इन्वेड करा था लोअर झेलम बेल्ट को। किसके साथ फाइट करने के लिए? पोरस के लिए। तब इस जगह को किस नाम से जाना जाता था? तब इस जगह को जाना जाता था द्रवाभिसार। इस नाम से ये जगह बहुत फेमस थी। 326 बीसी की बात की जा रही है यहाँ पे। पहला पॉइंट तो आपको ये नोट करना है। एग्जामिनर क्या पूछ सकता है? तो एग्जामिनर ये पूछ सकता है डायरेक्ट ही कि किस डिस्ट्रिक्ट का नाम पहले द्रवाभिसार था। तो वो याद रखना पुंछ का था। अब यहाँ पे दूसरी चीज आपसे पूछी जा सकती है, अलेक्जेंडर द ग्रेट ने जब इन्वेड करा था, वो जो फाइट हुई थी किसके साथ हुई थी? पोरस के साथ हुई थी, जेलम बेल्ट, लोअर जेलम बेल्ट में। तो ये रीजन जो है नोन एज द्रवाभिसार। पहला पॉइंट। 6th सेंचुरी की अगर हम बात करें, 6th सेंचुरी एडी में क्या हुआ था? 6th सेंचुरी एडी में फेमस चाइनीज ट्रेवलर, इनके बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था जब हम लोगों ने श्रीनगर की हिस्ट्री पढ़ी थी। तब ह्यून सैंग जो थे, उन्होंने इस एरिया को पास करा, इस एरिया से गुजरे, और इन्होंने अपने ट्रेवलॉग में इसके बारे में लिखा है कि पुंछ फेमस क्यों था। पुंछ फेमस था उसके ग्राफिक्स के लिए। बहुत सुंदर वहां पे आप लोगों को चीजें देखने को मिल जाएगी। फाइन टी के लिए, अब ये पॉइंट नोट करना, फाइन टी का नाम क्या था? तो फाइन टी का नाम है मुस्लूम। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखने हैं। और साथ ही साथ गुड हॉर्सेस के लिए, जो अब यहाँ पे एक चीज बनती है, आपसे पूछा जा सकता है 6th सेंचुरी में किसने, कौन से ऐसे ट्रेवलर थे जिन्होंने पास करा था पुंछ को? तो वो थे ह्यून सैंग। इन्होंने जो पास करा था तब इन्होंने क्या जिक्र किया है? इन्होंने लिखा है पुंछ के बारे में कि वो काफी फेमस था अपने ग्राफिक्स के रिलेटेड, फाइन टी के रिलेटेड और गुड हॉर्सेस के रिलेटेड। इसके साथ ही साथ यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज देखेंगे, जैसे जैसे टाइम बीतता गया,
850 एडी में, 850 एडी में क्या हुआ, जो पुंछ था उसे एक सॉवरेन स्टेट बना दिया गया, किसके द्वारा, राजा नर के द्वारा। अब ये नाम याद रखिएगा और ये डेट भी याद रखिएगा। 850 एडी में किसके द्वारा किया गया, राजा नर के द्वारा ये चीज की गई। बेसिकली राजा नर थे कौन, तो ये एक हॉर्स ट्रेडर थे, आप खुद ही। अब ह्यूनसेंग ने एक चीज के बारे में जिक्र किया गया था कि क्यों जो पुंछ था वो फेमस था उसके गुड हॉर्सेस के रिलेटेड। वही राजा नर जो खुद एक हॉर्स ट्रेडर थे, उन्होंने इस जगह को पुंछ को एक सॉवरेन स्टेट बना दिया जो रूल करी गई राजा नर के द्वारा। अकॉर्डिंग टू राज तरंगनी, राजा त्रिलोचन पाल ऑफ पुंछ gave a tough fight to Mahmud Ghaznavi, who invaded this area in 1020 AD। अब ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 3 MCQs यहां से डायरेक्ट निकल आते हैं। पहला आप लोगों को यहां पे चीज याद रखनी है, राज तरंगिनी में मेंशन किया गया है राजा कौन से थे, राजा त्रिलोचन पाल कहां के थे, पुंछ के थे। किसको टफ फाइट दी, इन्होंने फाइट दी टफ महमूद गजनवी को। अब इनको कब दी गई ये फाइट, तो इनको फाइट दी गई 1020 एडी में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इनका नाम भी, किसको फाइट दी ये भी, कहां पे दी, पुंछ में ही दी है ये भी, और डेट को भी याद रखना है। 3 MCQs डायरेक्ट बन सकते हैं यहाँ पे एक ही स्लाइड से। तो अभी तक जो हम लोगों ने चीजें देखी, पुंछ का ने बहुत सारी विटनेस करी है हिस्टोरिकल एरा को। अभी आप लोगों को पूरा, मैं जैसे जैसे लेक्चर आगे चलाऊंगा आपको पता चलेगा। सबसे पहले 326 BC में क्या हुआ था, 326 BC में अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इन्वेड करने की कोशिश करी थी लोअर जेलम बेल्ट को टू फाइट विद पोरस। और वो जगह को किस नाम से जाना जाता था, वो जगह को जाना जाता था उस समय द्राव बिसार के नाम से। 6th सेंचुरी में हम लोगों ने देखा ट्रेवलर जो थे, फेमस चाइनीज ट्रेवलर, इनके बारे में आप लोगों ने बहुत पढ़ा है अभी तक। ह्यूनसेंग जो थे, इन्होंने पास करा इस एरा को, और उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है पुंछ के बारे में कि पुंछ फेमस था उसके ग्राफिक्स के रिलेटेड। फाइन टी जिसका नाम है मुस्लूम, ये भी याद रखना है, और गुड हॉर्सेस। 3 चीजों की वजह से था। अब गुड हॉर्सेस की बात की जा रही है यहाँ पे, तो 1850 एडी में क्या हुआ था, 1850 एडी में राजा नर जो थे, जो खुद एक हॉर्स ट्रेडर थे, इन्होंने इसे एक सॉवरेन स्टेट बनाया, रूल करा इसको। और अकॉर्डिंग टू राज तरंगनी, राजा त्रिलोचन पाल जो थे पुंछ के, उन्होंने एक टफ फाइट दी थी महमूद गजनवी को 1020 एडी में। अभी तक हम लोगों ने सीक्वेंस में ये चीजें पढ़ी हैं, सारी की सारी आप जो यहाँ पे नाम देख रहे हो, जितने भी नाम आप देख रहे हो, ये सब बहुत फेमस रहे हैं हिस्ट्री में, और आपको ये सब एक ही जगह पे इस समय देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हम अब थोड़ी सी हिस्ट्री को और आगे चलेंगे। आप लोगों को पता है कि मुगल एरा आया। मुगल हम लोगों ने डिस्कस करा था कब, रजौरी की जब हम लोगों ने हिस्ट्री देखी थी, कि रजौरी में जो राजा थे, मुस्लिम रूलर्स थे, उन लोगों ने एक चीज हम लोगों ने क्या देखा, इस्लाम को एम्ब्रेस करा था, लेकिन जो टाइटल था राजा का उसे ड्रॉप नहीं करा था। इन्होंने मुगल्स की हेल्प के साथ, वहां पे मुगल्स का एक स्टॉप था, स्टेशन था, आप इसको किसी भी तरीके से कह सकते हैं। जब भी वो दिल्ली से कश्मीर जाते थे तो राजौरी में रुकते हुए जाते थे। वैसे ही सेम चीज क्या हुई 1596 में, जब जहांगीर आए, इन्होंने सिराजुद्दीन को क्या बना दिया, पुंछ का रूलर। अब ये दोनों नाम याद रखना, एग्जामिनर डायरेक्ट पूछेगा 1596 में कौन से मुगल किंग थे जिन्होंने सिराजुद्दीन को रूलर बनाया था पुंछ का, जहांगीर ने बनाया था। या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सिराजुद्दीन को, या फिर ये पूछा जा सकता है कि जहांगीर ने किसको बनाया था पुंछ का रूलर 1596 में, तो ये नाम भी याद रखना है, सिराजुद्दीन को। या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि मुगल किंग ने, जो जहांगीर थे, उन्होंने सिराजुद्दीन को रूलर ऑफ पुंछ कब बनाया था, तो ये बनाया गया था 1596। तो ये तीनों चीजें आपसे एग्जामिनर अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। उसके बाद क्या हुआ, 1596 से सिराजुद्दीन और उनके जो अपने ही फैमिली थी, राजा शाहबाज खान, अब्दुल रजाक, रुस्तम खान, राजा खान बहादुर खान, इनके नाम आपको याद नहीं रखने हैं, बट आपको ये याद रखना है, इन्होंने 1792 तक, 1596 से लेके 1792 तक राज किया, वहां पे उस एरिया को रूल करा। उसके बाद 1819 में क्या हुआ, 1819 में ये एरिया कैप्चर कर लिया गया महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा। अब पुंछ की एक खासियत मैं आपको बताता हूँ क्या है। वैसे तो हम लोगों ने जम्मू कश्मीर की जब हिस्ट्री देखी थी, तब हम लोगों ने देखा था किस तरीके से मुस्लिम रूल आया, फिर मुगल्स अलग से आए, मुगल्स के बाद हम लोगों ने देखा कि सिख रूल आया, सिख रूल के बाद डोगरा रूल आया। तो
तो ये सारी चीज़ों में एक चीज़ क्या थी, जो भी रूलर जब भी आया उन्होंने अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें बनाई। वैसे ही यहाँ पे एक चीज़ का क्या देखना है आपको, मैं आगे बताऊंगा। इसमें जो एरिया कैप्चर किया गया महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा, एंड इट रिमेन अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ खालसा दरबार ऑफ लाहौर टिल 1850। ये जो डेट है इनको याद रखना, इन डेट्स को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि पुंछ में स्पेसिफिकली सिख रूल कब से कब तक था, तो 1819 में क्या हुआ, महाराजा रंजीत सिंह ने कैप्चर करा पुंछ को। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये कब तक रहा खालसा दरबार ऑफ लाहौर के अंडर, तो ये रहा 1850 तक। अब 1850 में ऐसा क्या हुआ, 1850 में आए राजा मोती सिंह। अब इनका नाम याद रखना, हु वाज सन ऑफ राजा ध्यान सिंह, जो प्राइम मिनिस्टर थे खालसा दरबार के दौरान। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा मोती सिंह आए, जो सन थे किसके, राजा ध्यान सिंह के। इन्होंने सेटअप करा एक सेपरेट प्रिंसिपैलिटी नोन एज पुंछ स्टेट। अभी तक क्या हुआ, जब 1819 में महाराजा रंजीत सिंह जी ने कैप्चर कर लिया, तब चीज क्या हुई, तब ये सारा किसके अंडर चला गया, ये खालसा दरबार जो लाहौर का था उसके अंडर चला गया। लेकिन राजा मोती सिंह ने क्या किया, एक अलग सेपरेट प्रिंसिपैलिटी बनाई जिसको नाम दिया गया पुंछ स्टेट, और फाउंडेशन रखी डोगरा राज की पुंछ में। पहला पॉइंट 1850 में। इसके बाद चीजें किस तरीके से हुई, 1850 के बाद 1850 से लेके 1947 तक डोगरा डायनेस्टी ने वहां पे रूल करा। आप लोगों ने पढ़ा होगा 1940 में क्या हुआ, ऑन द डेथ ऑफ राजा जगत देव सिंह, सरदार अब्दुल कयूम खान को एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया था पुंछ का, अंडर द ऑर्डर ऑफ कश्मीर गवर्नमेंट। अब यहाँ पे एक चीज जो है इंपॉर्टेंट आपको इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगी। 1947 में क्या हुआ, 1947 तक हम लोगों ने देखा 1850 से 1947 तक डोगरा डायनेस्टी ने चली। उसके बाद पार्टीशन हुआ कंट्री का। आज की डेट में 2.5 तहसील्स ऑफ जो पुंछ है वो किसके अंडर आती है, पाकिस्तान के। अब यहाँ पे हम लोग पहले बात करेंगे, यहाँ पे मैंने अभी मैप नहीं लगाया, तो चलो कोई बात नहीं, आपको बता दूं पुंछ जो है बिल्कुल पाकिस्तान के साथ ही है, आप लोगों को आइडिया भी होगा। अब जो कौन कौन सी तहसील ऐसी हैं जो वहां चलेगी, आपको ये सारा डेटा याद नहीं रखना, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको याद रहेगा। जो तहसील हवेली थी उसके 85 गांव यानी कि 85 गांव विलेजेस जो हैं वो पाकिस्तान के पास चले गए। थोड़ा सा पार्ट मेंढर का, अब ये नाम आप लोगों ने सुने होंगे, आप लोग यहाँ से, मुझे पता बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से भी होंगे। मेंढर से जो मेंढर के 99 विलेजेस थे उसमें से 14 विलेजेस पाकिस्तान में चले गए। सारा का सारा भाग तहसील और सदनुती जो आपके तहसील थे, ये सारे के सारे पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर लिए पुंछ में। तो 2.5 तहसील्स ऑफ पुंछ अंडर इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ पाकिस्तान, तो ये पाकिस्तान में जा चुका है। अब यहाँ पे एक चीज आपको बताऊं, जो एरा था 1850 से लेके 1947 का, जो अभी हम लोगों ने देखा कब से लेके कब तक का, जब डोगरा डायनेस्टी आई, उसे क्या माना जाता है, उसे गोल्डन पीरियड माना जाता है इन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ पुंछ। गोल्डन पीरियड अगर आपसे पूछा जाए पुंछ हिस्ट्री का कौन सा माना जाता है, तो वो माना जाता है 1850 से लेके 1947 तक का। अब जो प्रिंसिपैलिटी थी ऑफ पुंछ, जो प्रिंसली स्टेट थी, अगर हम बात करें पुंछ की, उसे स्टेटस मिल गया था स्टेट का 1901 में अंडर ब्रिटिश राज, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ राजा बलदेव सिंह। अब ये डेट भी याद रखना, एग्जामिनर आजकल कुछ भी पूछ रहा है, डिमोलिश कब किए गए हैं फोर्ट, ये सब चीजें। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे गोल्डन एरा तो कहा जा रहा है। अब यहाँ पे हुआ क्या था, जब राज था मोती सिंह का, बलदेव सिंह का, सुखदेव सिंह का, जगत देव सिंह का और राजा शिव रतन देव सिंह का, तो एक ऑलराउंड डेवलपमेंट हुई पुंछ स्टेट की। हिस्टोरिक पुंछ फोर्ट जो था, जिसे पुंछ किला भी कहा जाता था। अब एक एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, ये पुंछ फोर्ट या पुंछ किला बिल्ड किसने किया है, तो ये बिल्ड किया गया था राजा रुस्तम खान के द्वारा 1760 से लेके 1787 तक जो ये थे, इनके द्वारा बिल्ड किया गया था। लेकिन रीबिल्ड किया गया था इसको कॉन्टिन्यूसली 40 साल तक राजा मोती सिंह के द्वारा। अब एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछेगा, थोड़ा ध्यान रखना। अगर एग्जामिनर पूछेगा पुंछ फोर्ट बिल्ड किसने किया है, तो उसका आंसर होगा राजा रुस्तम खान। अगर आपसे पूछा जाएगा रीबिल्ड किसने किया था, तो वो किया गया था मोती सिंह के द्वारा। टाउन हॉल और जो कोर्ट की बिल्डिंग थी वॉज कंस्ट्रक्टेड ऑन लाइन ऑफ मुबारक मंडी ऑफ जम्मू। अब जो जम्मू से हम लोगों ने मुबारक मंडी देखा होगा, सेम मिलता जुलता उसी तरीके से सेटअप किया गया। जैसे फाउंटेन गार्डन है जो पुंछ का, वो भी सेम पैटर्न पे बनाया गया जो शालामार गार्डन है कश्मीर का। तो आप लोग देख सकते हैं एक ऑलराउंडर
ऑलराउंड डेवलपमेंट जो है वहां पे देखने को मिली थी। इसके अलावा बागी खाना या बाग देवडी, अब देवडी क्या होता है ये आपको, अगर आप लोगों ने पंजाबी अगर आपको आती है तो देवडी गेट को ही कहते हैं। जो आपका एंट्रेंस होती है घर घर की, जो दरवाजा होता है उसको देवडी कहते हैं। बाग देवडी जो है गेटवे ऑफ सिटी है, ये भी याद रखना। इसके अलावा बहुत सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस भी आपको पुंछ में देखने को मिलेगी, जिसमें एक आती है नूरी छम्प। अब नूरी छम्प का नाम किसके नाम के पीछे रखा गया ये भी आपको पता होना चाहिए। ये रखा गया था आफ्टर द नेम ऑफ नूर जहां। और एक और चीज है जो सबसे ज्यादा फेमस है, वो है 7 सर्स यानी कि 7 लेक्स। अब इनके नाम क्या है, नंदन सर, गुम सर यानी कि गुम का मतलब आप लोगों को पता है हिडन, काल दचनी, काल का मतलब आपको पता है डार्क वाटर लेक, सुख सर, सुख मतलब सूखा ड्राइड लेक, नील सर यानी कि ब्लू लेक, कटोरी, कटोरी आप लोगों ने देखा बाउल होता है तो बाउल लेक, और कतनन या सरोता सर जिसे हम कहते हैं ब्लॉक्ड लेक। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि 7 लेक्स किस डिस्ट्रिक्ट में मिलती हैं, तो ये आंसर होगा पुंछ डिस्ट्रिक्ट का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके अलावा एलओसी ट्रेड सेंटर आपको देखने को मिलता है, जिसे चखांदा बाग कहते हैं। मुगल रोड और पीर की गली आपको यहीं पे देखने को मिलती है पुंछ में। जो थंबनेल है वो पीर की गली है। थान पीर जगह है, लोरान जगह है यहाँ पे, नंदी शूल है यहाँ पे, मंडी है, गुरुद्वारा नंगाली साहिब है यहाँ पे, ये बहुत फेमस गुरुद्वारा है पुंछ का। बुड्ढा अमरनाथ टेम्पल आपको यहाँ दिखेगा। ये सारे इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं जो कि आपको ऑलरेडी एग्जाम में देखने को मिल चुके हैं, जेके एसएसबी पूछ चुका है एक बार। जियारत सैन मीरान है और राम कुंड टेम्पल है। बहुत, अब ये जो चीजें हैं यहाँ पे, जो लेक्स हैं या फिर जो टेम्पल है, गुरुद्वारा है, श्राइन्स हैं, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये एक ओवरऑल हिस्ट्री थी किसकी, आपके पुंछ की। एक अब हम क्विक रिवीजन पे आएंगे ताकि जो हम लोगों ने आज सीरीज पढ़ी है ये आप लोगों को दिमाग में रह जाए और एग्जाम में आप लोगों को अगर दिखता है, देखो इसमें थोड़ी डेट्स याद रखना। एग्जामिनर ने अभी तक यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा है बट वो जरूर पूछेगा, इसकी गारंटी मैं देने को तैयार हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे पुंछ की अगर हम बात करें, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको एक चीज का बताया था क्या, कि पुंछ ने बहुत ही ज्यादा अगर हम बात करें विटनेस करा है काफी सारे हिस्टोरिकल एरर्स को, जिसमें सबसे पहले बात की जाएगी 326 बीसी में, जब अलेक्जेंडर ने क्या किया था, अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इन्वेड करने की कोशिश करी थी किसको, लोअर झेलम बेल्ट को, टू फाइट विद पोरस। तब जगह का नाम क्या था, तब जगह का नाम था द्रावभिसार। ठीक है, 326 में हम लोगों ने देखा। उसके बाद क्या मेंशन किया गया है, 6th सेंचुरी में जो एक बहुत ही बड़े चाइनीज ट्रेवलर थे या बहुत फेमस चाइनीज ट्रेवलर थे जिनका नाम है विन सैंग। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये पुंछ से निकले, इन्होंने मेंशन किया है अपने ट्रैवलॉग में कि पुंछ बहुत ज़्यादा फेमस है किसके लिए, या पुंछ के बारे में इन्होंने क्या लिखा, एक तो आ गया पुंछ के ग्राफिक्स के बारे में, दूसरा इन्होंने लिखा था यहाँ पे जो यहाँ पे फाइन टी मिलती है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है मुस्लूम, और तीसरी बात की गई थी किसकी, जो पुंछ के हॉर्सेस थे। फिर हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी यहाँ पे, अभी तक 6th सेंचुरी की बात हुई, हॉर्सेस की बात की गई थी। 1850 में हम लोगों ने क्या देखा, 1850 में राजा जो थे, राजा नर, जो बेसिकली क्या थे, हॉर्स ट्रेडर, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पुंछ में रूल करा और उसे एक सॉवरेन स्टेट बनाया। ठीक है, यहां तक आई होप आपको चीजें क्लियर होंगी। लेकिन अकॉर्डिंग टू राज तरंगनी क्या देखने को मिला, जो राजा त्रिलोचन सिंह थे, अब ये पॉइंट याद रखना, त्रिलोचन पाल थे जो पुंछ के, इन्होंने किसके साथ एक टफ फाइट दी, इन्होंने फाइट दी थी महमूद गजनवी को। और दी कब थी, ये दी थी 1020 एडी में। ये डेट भी याद रखनी है, ये नाम भी याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद हम लोगों ने देखा क्या, मुगल रूल आया, मुगल पीरियड आप लोगों को पता है। लेकिन 1596 में क्या हुआ, जो मुगल किंग थे जहांगीर, अब इनका नाम अगर आपको इनके हिस्ट्री ऑफ इंडिया पता है तो आप गेस कर सकते हैं जहांगीर कब से कब तक थे। लेकिन 1596 में क्या हुआ, जहांगीर ने किसको बनाया,
रूलर ऑफ पुंछ, तो इन्होंने बनाया सिराज उद्दीन को। सिराजुद्दीन को क्या बना दिया इन्होंने बना दिया रूलर ऑफ पुंछ। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। सिराजुद्दीन, उसके बाद हम लोगों ने देखा 1596 से लेके 1792 एडी तक सिराजुद्दीन और उनके साथ जो आते गए उन लोगों ने राज किया। फिर 1819 में क्या हुआ, 1819 में ये एरिया कैप्चर कर लिया गया था महाराजा रंजीत सिंह जी के द्वारा। महाराजा रंजीत सिंह ने इसको कैप्चर करा और इसको किसके अंडर ले गए, ये अंडर ऑक्यूपेशन ऑफ खालसा दरबार ऑफ लाहौर। अब ये भी चीज याद रखना, कब तक रखा, टिल 1850। 1819 से लेके 1850 तक कहाँ था ये खालसा दरबार ऑफ लाहौर में था। लेकिन 1850 में क्या हुआ, राजा मोती सिंह जो थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो किसके बेटे थे, अब ये भी पूछा जा सकता है ये किसके बेटे थे, ये थे राजा ध्यान सिंह के बेटे, जो प्राइम मिनिस्टर थे किसके, खालसा दरबार के उस समय। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो सेटअप करा, इसको एक सेपरेट प्रिंसिपैलिटी इसको बनाया, यानी कि सेपरेट प्रिंसिपल स्टेट बनाया, पुंछ स्टेट सेपरेट। इन्होंने कहा, क्योंकि अभी तक सारी चीजें क्या थी, खालसा दरबार के अंडर आ रही थी, इन्होंने क्या कहा, पुंछ अलग होगा, पुंछ अलग स्टेट होगी। और इन्होंने फाउंडेशन रखी किसकी, डोगरा रूल की या डोगरा राज की इन पुंछ। अब यहां पे चीजें हम लोगों ने एक चीज देखी कि जो डोगरा डायनेस्टी थी, इन्होंने कब तक रूल किया, इन्होंने किया 1850 से लेके 1947 तक। 1947 तक इन्होंने राज किया। 1940 में राजा जगत देव जी के बाद सरदार अब्दुल कयूम खान को बना दिया गया था, एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया था, ये भी याद रख लो। 1940 में किसको किया गया था, आफ्टर द डेथ ऑफ राजा जगत देव सिंह, किसको बना दिया गया था, सरदार अब्दुल कयूम खान को एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया था पुंछ का। किसके द्वारा, जो कश्मीर गवर्नमेंट थी उसके द्वारा, ये जो उस समय किया गया था। अब यहाँ पे 1947 में एक चीज हम लोगों ने देखी, पार्टीशन हुआ, आधे से ज्यादा जो पुंछ था वो कश्मीर के पास चला गया। 2.5 तहसील, अगर एग्जैक्ट बात करूं, जो पूरी की पूरी तहसील चली गई, उसमें एक था बाग तहसील और एक था सदनूती तहसील, ये पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर ली। और जो हवेली थी उसको भी आधा, तकरीबन आधा कब्जा कर लिया गया। गोल्डन पीरियड कब माना जाता है, गोल्डन पीरियड माना जाता है पुंछ का, जो हिस्ट्री का अगर हम बात करें जाए तो वो माना जाता है 1850 से लेके 1947 तक का गोल्डन एरा माना जाता है। बहुत सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि हुआ। और जो प्रिंसिपैलिटी थी, जो 1850 में हम लोगों ने देखा कि उन्होंने कहा कि नहीं, हम अब अलग जगह है, अलग स्टेट है। जो प्रिंसिपैलिटी ऑफ पुंछ थी उसे स्टेट का दर्जा कब मिला, वो मिला 1901 एडी में। किसके अंडर, ब्रिटिश रूल के अंदर। क्योंकि आप लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि 1947 तक वो चला, तो यहाँ पे सरदार अब्दुल कयूम खान कैसे बन गए, तो ब्रिटिश ने क्या किया, यहाँ पे इसे स्टेट का दर्जा दे दिया ब्रिटिश राज के अंडर ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ राजा बलदेव सिंह। तो ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद बहुत सारी डेवलपमेंट हुई। पुंछ फोर्ट की अगर बात की जाए, पुंछ फोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पुंछ किला किसने बनाया था, तो ये बनाया था राजा रुस्तम खान ने। कब बनाया था, 1760 से लेके ये कब तक रहे, 1787 तक। और पुंछ फोर्ट को अगर बात की जाए रीबिल्ड किसने किया, तो वो किया गया था राजा मोती सिंह के द्वारा। राजा मोती सिंह ने इसको किया। इसके अलावा बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। बागी खाना या बागी ड्योडी, बाग ड्योडी, जिसे गेटवे ऑफ सिटी भी कहा जाता है। एग्जामिनर पूछेगा गेटवे ऑफ सिटी कौन सा है पुंछ डिस्ट्रिक्ट का, तो उसका आंसर है बागी खाना, या फिर आप इसको बाग ड्योडी भी कह सकते हो। ड्योडी मतलब दरवाजा, ये पंजाबी में कहा जाता है। जो फाउंटेन गार्डन है पुंछ का, वो किसकी तरह बनाया गया है, ये भी पूछा जा सकता है। फाउंटेन गार्डन जो है किसकी नकल की गई है, कोशिश की गई है किसकी तरह बनाया जाए, तो जो शालामार गार्डन है कश्मीर का, उसकी तरह बनाया जाए। और जो वहाँ पे टाउन हॉल है या कोर्ट बिल्डिंग है,
वो सेम मिलते जुलता है मुबारक मंडी जम्मू की तरह। पहला पॉइंट। अब एक और जगह बहुत फेमस है वहाँ पे, वो है नूर छंब। नूर छंब आप लोग गेस भी कर सकते हो, नूर जहाँ के नाम के ऊपर रखा गया है। और वहाँ पे आपको मिल जाएंगे 7 सर, यानी कि 7 लेक्स। 7 लेक्स के नाम मैंने आपको भी बता दिए हैं, एक बार जब मैं पीडीएफ दे दूंगा देख लेना, फिर भी बता देता हूँ। नंदन सर है एक आता है गुम सर, गुम मतलब हिडन। काल दचनी, काल मतलब डार्क वाटर लेक। सुख सर, सुख मतलब ड्राई। नील मतलब आपको पता है ब्लू। कटोरी का मतलब हुआ बाउल, कटोरी सर। और एक आता है आपका कतनन या फिर सरोटा सर। इसके अलावा मुगल रोड आप लोगों को यहीं पे दिखेगी। पीर की गली आप लोगों को पुंछ में दिखेगी। थन पीर जो है यहाँ पे आपको दिखेगा। लोरान आपको जगह यहाँ पे बहुत फेमस है, ये देखने को मिलेगी। एलओसी ट्रेड एक्सचेंज है जिसे चकांदा बाग भी कहते हैं, वो आपको दिखेगा। नंदी शूल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एग्जामिनर, अब ये इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, आप इसको नोट कर लेना। मंडी आपको यहाँ पे दिखती है। और उन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गुरुद्वारा नंगाली साहब, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा चुका है। बुड्ढा अमरनाथ भी आपको जो है टेम्पल यहीं पे दिखेगा। और इसी के साथ जियारत सेंट अमीर और रामकुट टेम्पल, बहुत सारी चीज़ें आपको यहीं पे देखने को मिलेगी। तो ये था पूरा लेखा जोखा आपके पुंछ डिस्ट्रिक्ट का। आई होप यहाँ तक आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आई होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आप लोगों को अगर सीरीज पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर देना। कल हम नई डिस्ट्रिक्ट पे काम करेंगे, नई डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे और जल्दी ही सारा कवर कर देंगे। आप लोगों को साथ में जो लोग आना चाहते हैं ट्रिपल एस लाइब्रेरी में, आप आ सकते हैं। अगर आपको लाइब्रेरी के रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये नंबर हमारी टेक्निकल टीम के पास होता है, तो प्लीज़ लाइब्रेरी के रिलेटेड ही क्वेरी पूछा करें, या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं triplesclasses@gmail.com पे। और साथ ही साथ नोट डाउन कर लीजिए, आज 29 है, आप लोगों के पास 2 दिन का समय है। आप लोग अच्छे से रिवाइज करें, उसके बाद ये टेस्ट अटेम्प्ट करें। एनालिसिस वीडियो आपको रात को 9 बजे मिल जाएगी। और इसी तरीके से प्यार बनाते रहें। हम लोग बहुत जल्द 158 के टच करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा प्यार आप लोग अब हमें दे रहे हैं। कल आप लोगों को बाकी लेक्चर्स भी मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है दिन के टाइम पे। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं बहुत जल्द नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए इजाज़त दीजिए और इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।